सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर हम 4 को देखते हैं। वीडियो जो है कि 1.5 पर आप लोग करके देख लिया करिए, थोड़ा जल्दी हो जाया करेगा। ऑप्शन ए देखते हैं, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए एन झा, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका विकल्प अभी पीछे इसी क्वेश्चन आया था, फिर रिपीट कर गया। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, विकल्प सी है। ठीक, मुख्यमंत्री भी थे। अध्यक्ष जो है कि अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उपाध्यक्ष हुकुम थे। तो क्या पूछा है? हुकुम सिंह थे। 20 का सही हो जाएगा, हुकुम सिंह थे। ठीक है, ये इसका गलत है क्योंकि ये अध्यक्ष थे। हम पीछे पढ़ाए थे उस दिन, हमको याद था, हमने हमारा क्या उपाध्यक्ष पूछा है, तो बी हो जाएगा इसका, हुकुम सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वाद में अवधारित किया गया है कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी या गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रीट याचिका फाइल कर सकता है? ऑप्शन ए डीएस नकारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी डी बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, डी देखते हैं रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, डीएस बनाम भारत संघ। देखते हैं क्या था, इसी बहाने हम भी पढ़ लेंगे जो जितने बनाम हैं। ठीक, डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1988। सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी या गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रीट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। पीआईएल पर आधारित है, अधिकार न्यायशास्त्र, बी सामाजिक अनुबंध, सी सामाजिक इंजीनियरिंग। तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, क्या? सामाजिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पीआईएल पर आधारित है, विकल्प सी सही है। सी वाला सही है और सी विकल्प सही भी है। ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पीआईएल सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा को अमेरिका में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जी रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन साइबर अपराध के प्रकार में शामिल है? ऑप्शन देखते हैं, डी लीगल डेटा डाइटलिंग, बी देखते हैं साइबर आतंकवादी ट्रोजन, सी देखते हैं हैकिंग सलामी आक्रमण, डी देखते हैं उपरोक्त सभी। तो विकल्प इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो साइबर अपराध जानते हैं 15 प्रकार के होते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला वित्तीय अपराध, दूसरा बौद्धिक संपदा अपराध, साइबर कूटरचना, साइबर मानहानि, ईमेल बमबाजी, की लर्निंग, डेटा डीलिंग, ट्रोजन्स, हैकिंग, सलामी आक्रमण। ठीक, साइबर आतंकवाद। 12 साइबर स्टॉकिंग, 13 वेब डिफेंसेंट, 14 ईमेल कप्ट, 15 वेब जॉकिंग। ठीक, इसमें 15 प्रकार दिया, हमने वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए नेटवर्क उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क और ट्रैफिक रुक जाए, बी इंटरनेशनल कनेक्शन में बाधा डालना, सी जानबूझ कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डाल देना। तो विकल्प इसका ए सही है, ए और बी दोनों सही है, विकल्प सी सही है। डी देखते हैं, ए और सी दोनों सही है। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है कि इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, और ये वाला नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं के भारी भरकम जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाता है। ठीक, वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोत का प्रतिरूपण की अपराध घोषणा किया जाता है? धारा 68 बी विकल्प देखते हैं 67 धारा सी विकल्प देखते हैं 66 की धारा डी विकल्प देखते हैं धारा 72 बी। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, धारा 66 की डी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 डी के तहत धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोत को प्रतिरूपण मतलब वैसा ही बना करके दंडनीय अपराध घोषित किया गया अगर कोई बना लेता है तो। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। भारतीय दून संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। ऑप्शन ए उत्पीड़न रोगी पंजीकृत, परेशान न करें, सी निजता निगरानी, डी स्पैम फिल्टर। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, परेशान न करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प वो देख लेते हैं, परेशान न करें, डू नॉट डिस्टर्ब। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वालों के फ़ोन और संदेश रोकने के लिए, जिसने हमारे मोबाइल पर दुनिया भर के आते हैं
ये हो गया वो हो गया फलाना ढकाने, आप जो है कि यहाँ पर ये छूट चल रही है, ये जो फलाना ढकाने दुनिया भर छूट चल रही है, उल्टा सीधा मैसेज भेजते हैं, बार बार हम डिस्टर्ब होते हैं। तो मोबाइल में एक ऑप्शन दिया था डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, जिसके बाद अनचाहे अनावश्यक संदेशों को प्राप्त होने की जो संभावना लगभग शून्य हो जाती है, ना के बराबर, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में हम देखते हैं 8। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रवृत्त हुआ था 1 जनवरी 2000 को, 9 जून 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को, 30 अक्टूबर 2000 को। ठीक, तो इसका 9 का विकल्प बी सही हो जाए। 8वां क्वेश्चन, 8 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक, 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें कॉफी पोषा के अधीन निरस्त कर दिया गया था। कॉफी पोषा के अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 का 4, अनुच्छेद बी 22 का 5, अनुच्छेद सी अनुच्छेद जो विकल्प सी अनुच्छेद 24 का 1, विकल्प डी अनुच्छेद 22 का 2। तो 9 का हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22 का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए जून 1984 को, बी 1981 में, सी 1980 में, डी 1986 में। तो 10 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 1980 में। क्या था देखते हैं इसका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को 1980 में कानून दर्जा मिला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए समझ साक्षी होगा उपबंधित है धारा 21 में, बी धारा 25 में, सी धारा 29 में, डी धारा 20 में। तो 11 का ए से हो जाएगा धारा 21 में, जो है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति की समझ साक्षी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोक सेवक उपबंधित है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा कैसे? ऑप्शन ए 2 के सी से, बी 2 के डी से, ऑप्शन सी 2 के एफ से धारा, ऑप्शन डी धारा 2 के एस से, विकल्प ए से हो जाएगा धारा 2 के सी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आयकर अधिनियम में खाली स्थान एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। फॉर्म 16, फॉर्म जो है कि 12, फॉर्म 15, फॉर्म 26 AS। तो जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे तो आप लोग को एक फॉर्म 16 हमेशा मिला करेगा। ये आयकर अधिनियम का एक प्रमाण पत्र है। ठीक है, नियोक्ता जो कर्मचारी को देता है, हम लोग को मिलता है फॉर्म 16। इसमें क्या आयकर अधिनियम फॉर्म 16 के नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया एक आयकर अधिनियम प्रमाण पत्र जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट ए में उल्लेख है कृषि सेवा, बी कृषि ऋण, सी कृषि आय, डी कृषि दास। तो 14 का विकल्प सी से हो जाएगा कृषि आय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्या सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना अभियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। तो इसका विकल्प सी से होगा 25,000। ठीक है, राज्य सूचना अधिनियम की धारा 20 के अनुसार केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना किसी युक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र पर अस्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऐसा सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमानना हो लोकप्रिय अधिकारियों द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, सी केंद्रीय सूचना आयोग पर निर्भर है, डी दोनों पर निर्भर है। तो 16 का बी सही हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा कौन सी धारा के उपबंध परंतु 5/1/2005 में ही प्रभावी होंगे? तो धारा 24, धारा 27, सी देखते हैं धारा 28, उपयुक्त में से सभी। तो विकल्प 17 का सही सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों के समान बनाया गया। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य है सभी मनुष्य को समान बनाया गया है। समान बनाया गया। देखते हैं में बदलने के लिए कौन सा जिम्मेदार था? जॉन पीटर्स हम्पी, बी देखते हैं पीटरसन चर्चित, सी महात्मा गांधी, डी हंसा मेहता। तो इसका डी सही हो जाएगा, हंसा मेहता। देख लेते हैं। सभी पुरुषों को समान बनाया गया। यह प्रसिद्ध वाक्यांश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी
एलेनोर रूजवेल्ट का है। ठीक है। बाद में भारत के प्रसिद्ध समाजवादी, समाजसेवी, स्वतंत्र सेनानी, शिक्षाविद और पद्म भूषण 1959 से सम्मानित और शिक्षा जगत में अपनी छाप छोड़ने वाले हंसा मेहता ने इस वाक्य को उन्होंने क्या नया दिया? सभी मनुष्य को समान बनाया गया है के रूप में बताया गया। ठीक है। क्या था पहला? सभी पुरुषों को समान बनाया गया। इन्होंने कहा नहीं, आप गलत कर रही हैं, सभी पुरुषों को समान नहीं बनाया गया, सभी मनुष्यों को समान बनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वित करने के लिए नियम बनने की शक्ति को किसे प्राप्त है? धारा 40 में केंद्र सरकार को, धारा 41 में राज्य सरकार को, ए और बी तीनों को, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। ठीक। 19 का विकल्प सी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, भारत सरकार के सचिव पक्ति का एक अधिकारी होगा। डी देखते हैं, भारत का महाधिवक्ता। तो 20 का विकल्प सी से हो जाएगा, भारत सरकार के सचिव पक्ति का एक अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं से में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 8 अध्याय और 43 धाराओं में, बी देखते हैं 9 अध्याय और 63 धाराओं में, सी देखते हैं 7 धाराएं और 47 धाराओं में, डी देखते हैं 5 अध्याय और 43 धाराओं में। तो 21 का ए सही हो जाएगा, 8 अध्याय और 43 धाराओं में। ठीक। दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई, दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई है धारा 115 में, बी धारा 116 में, सी धारा 117 में, डी 118 में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा इसका। 22 का साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 में दहेज की मृत्यु में उपधारणा की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकारी के सदस्यों को हटा देती है यदि वह दिवालिया हो, विकृत चित्त हो गया हो, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, इजाज़त लिए बिना प्राधिकारी को लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो। तो विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। 23 का विकल्प डी सही होगा, इजाज़त हटा सकती है यदि वह दिवालिया हो। ठीक। इजाज़त लिए बिना, यही जो है कि सत्य है डी। कौन सा सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं है। ठीक है। दिवालिया होगा तो भी बनेगा नहीं, विकृत होगा तो भी नहीं, किसी अपराध का दोष सिद्ध होगा तो भी हटाया जाएगा। ठीक। तो ये है इजाज़त लिए बिना प्राधिकार के लगातार दोष में अनुपस्थित हो, इससे कोई हटाता नहीं है। ठीक है। यही असत्य है। ठीक। बकिया तो और सत्य ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी विकल्प उसका 23 का डी सही है। 24 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, इसका विकल्प ए से हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के में, अनुच्छेद 51 के में है, अनुच्छेद 56 के में, अनुच्छेद 21 के ए में है। तो 25 का सही हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 48 के ए में। ठीक है। अब देखते हैं हम 26। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 37वें वर्ष में, बी 36वें वर्ष में, विकल्प सी 46वें वर्ष में, विकल्प डी 45 वर्ष में। तो 46 का ए सही हो जाएगा। 26 का हमारा ए सही हो जाएगा 37वें वर्ष में। ठीक है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सड़क पर दुर्घटना यातायात की समस्याओं की निजता पाने के लिए तथा वाहन चालकों की सुविधा के लिए किस रंग की रेखा खींची जाती है? सफ़ेद, बी पीली, डी उपयुक्त दोनों, सी उपयुक्त दोनों, डी काली। इसका विकल्प 27 का सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों खींची जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, बहुत जगह खींची गई। 28 देखते हैं। केंद्र सरकार तथा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 19 तहत मोटर वाहन को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वह वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं है, बी चालक के पास चालान, अनुज्ञा पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सी वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, डी वाहन को उच्च मूल्य पर बेचा गया था। ठीक है। तो 28 का हमारा सी से हो जाएगा, वाहन पर्यावरण को अगर क्षति पहुंचाता है तो केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 19 तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाता है। दिल्ली में ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 215 है, ऑप्शन बी 216 है, ऑप्शन सी 217, ऑप्शन डी 218 है। 29 का विकल्प सी हो जाएगा, विकल्प 217। ठीक है। 30 देखते हैं। SC ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 23 है, ऑप्शन बी 24 है, ऑप्शन सी 25 है, ऑप्शन डी 26 है। तो 30 का हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। 23 टोटल धाराएं हैं। ठीक है। क्या है? 23। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किस धारा में परित्यज्य बालक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 के 1 में, बी धारा 2 के 8 में, सी धारा 2 के 1 में, डी धारा 2 के
8 में, ठीक है। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, धारा 2 के 1 में परिभाषित, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको याद करिएगा। आप लोग इसका आंसर देंगे, याद नहीं आंसर देंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2005 में। बी देखते हैं 26 अक्टूबर 2006 में। सी देखते हैं 26 अक्टूबर 2007 में। 27 अक्टूबर 2007 में। इसका आंसर आप लोग 33 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रति कर देने का उपबंध है? धारा 357 में, बी धारा 399 में, सी धारा 357 में, डी धारा 360 में। तो 33 का हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 399 के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकार देने का उपबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 44A 44 फर्स्ट डी के अंतर्गत निम्न में से अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि वह माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो केवल पुत्र, केवल पुत्री, पुत्रियों, पुत्र और पुत्री दोनों। तो इसका हो जाएगा विकल्प सी सही, पुत्र और पुत्री दोनों, ठीक है। जमानती अपराध कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में जिसे जमानती के रूप में उल्लेख किया गया है वो है सभी समस्त विचरण के प्रकरण है। सी देखते हैं सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण है, सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचरण है। तो विकल्प ए सही इसका हो जाएगा 35 का, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची में जिसे जमानती अपराध के रूप में उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा गिरफ्तारी मेमो ज्ञापन संबंधित है? ऑप्शन है धारा 35, बी धारा 36, सी धारा 37, डी धारा 38। तो इसका हो जाएगा 36 का हमारा बी विकल्प हो जाएगा। धारा 37 जो है कि गिरफ्तारी मेमो से संबंधित है। 37 देखते हैं। 37 बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य। 37 देखते हैं बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? धारा 34 से, बी धारा 35 से, सी धारा 36 से, डी धारा 37 से। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, धारा 37 से, ठीक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन धारा में गिरफ्तारी का मेमो? गलत हम आप लोग को बोल दिए, ये धारा इसका 36 होगा। हम क्योंकि हमका इसका नॉलेज था लेकिन हम कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए थे। ये विकल्प बी से जगह धारा 36 है, 37 नहीं है, ठीक है भाई। धारा 36 है, इसको याद कर लीजिए। 36 क्वेश्चन का आंसर 36 होगा, विकल्प डी सही होगा, धारा 36, ठीक है। 2023 धारा गिरफ्तारी मेमो से ज्ञापन से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है धारा 37 से। देखते हैं इसमें क्या था। बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य AR 1991 सुप्रीम कोर्ट का वाद भारतीय न्यायालय की संहिता धारा 37 संबंधित है। इस वाद में कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के समय विधि यह आशा नहीं करती है कि प्रतिरक्षक आक्रमण को समाप्त करने के लिए बल की सही मात्रा कितनी होगी को तराजू पर तौले। इस अधिकार की प्रयोग में बल के मात्रा की सटीकता नहीं बल्कि उसकी अभियोक्ता को देखा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सामान्य आशय का अर्थ है एक जैसा आशय, वही आशय, सभी आशय में भागीदारी। डी देखते हैं समान योजन। तो 38 का हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, सभी द्वारा आशय में भागीदारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता धारा 3 किससे संबंधित है? नाम और उसके प्रवर्तन से, बी अपराध की परिभाषा से, डी दंड के प्रावधान में, सी दंड के प्रावधान में, डी साधारण स्पष्टीकरण में। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, साधारण स्पष्टीकरण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में परिभाषित है चोरी, या 304 में देखिएगा, पहले 302 में जो है कि मर्डर था। आप देखिए 304 देखते हैं। 304 में क्या है? झपटा मारी, पहला चोरी, बी झपटा मारी, सी लूट, डी डकैती। इसका हो जाएगा झपटा मारी, ठीक है। 2023 की धारा 304 में झपटा मारी स्टैच्यू को परिभाषित किया गया है। प्रैक्टिस नंबर 4 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।